अलीगढ़ जेएनएस न्यूज से प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। अभिभावक एसोसिएशन रजिस्टर्ड द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर आज पीड़ित छात्रा संसार स्कूल जीटी रोड अलीगढ़ को लेकर हुई प्रेस वार्ता में छात्र के पिता अविनाश शर्मा एवं माताजी तुलसी शर्मा सम्मिलित हुई। अभिभावक एसोसिएशन के प्रभारी अनुराग गुप्ता द्वारा बताया गया कि पुत्री अविनाश शर्मा को लेकर संसार स्कूल में उत्पीड़न की शिकायत उन्होंने बीएसए को की, जिसमें ये कहा गया कि स्कूल की प्रिंसिपल व शिक्षिका के द्वारा उनकी नहीं मिल पाई कि उनको न्याय मिल पाएगा। इस परिस्थिति के बाद में शुरुआती घटना हुई वो ये हुई कि प्रिंसिपल रूम में मेरे बच्चे को अकेले और फिर उसके बाद जो मेरी वाइफ हैं जो वहाँ शिक्षिका थी उनको प्रिंसिपल ने बुलाया। जब ये वहाँ पहुँची तो मेरी बच्ची वेरी सहमी उनको दिखी उनके वहाँ जाने के बाद प्रिंसिपल ने उस पर विफर पड़ी छोटी बच्ची पर मेरी, और वो कहने लगी कि अगर तुम्हें अपना पूर्ववर्ती स्कूल इतना अच्छा लगता है और तुम ये कहती हो कि तुमने वहाँ से सीखा है तो तुम ऐसा करो, मैं आपको रस्टिकेट कर देती हूँ और तुम वहीं जाओ। इस तरह से इस भाषा में मेरे बच्चे से उन्होंने बात की। और जबकि मेरी वाइफ वहाँ मौजूद थी तो इन्होंने जब उनसे पूछा कि मैडम ऐसा क्या कह दिया बच्चे ने, तो उन्होंने बताया कि शिक्षिका ने इनकी शिकायत की है कि ये कहती है कि मैंने वहाँ से कुछ सीखा है। तो ये सारा प्रकरण था और ये प्रकरण तब हुआ जब एक मदर्स डे का कार्यक्रम अगले दिन आयोजित होना था, उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी सारी 13 तारीख को। उसके बाद जब हम प्रिंसिपल मैडम से मिले हैं तो उन्होंने तथ्य ये दिया कि मैं अपने स्कूल में आपकी बच्ची दूसरे स्कूल का प्रचार कर रही है। और मैंने कहा मैडम जो आप कह रही हो, मेरा 6 साल का बच्चा है, जो आप कह रही हो वो संभव ही नहीं है। और अगर ऐसा था जो आप कह रही हो, यूजुअली मेरी बच्ची कहती है, मेरी बच्ची तो बीमार थी, मेरी बच्ची तो 2 दिन से स्कूल आई है, तो वो यूजुअली कैसे परेशान कर रही थी, तो हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को टीचर ने शिकायत करी है और मैं टीचर की बात मानूंगी। मैंने कहा मैडम तो आप टीचर से बात कराइए हमारी। तो टीचर ने उस समय फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने कहा टीचर चली गई है स्कूल से। तो फिर टीचर ने कहा कि मैं आपको फ़ोन करूंगी। फिर टीचर ने टीचर का फ़ोन आया नहीं, हमने मिलाया, हमारा उठाया नहीं। तो प्रिंसिपल ने इन्हें फटकार कर कहा वापस फ़ोन करके शाम को तो तुम इस मैटर में बात बिल्कुल नहीं करोगे, तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैटर क्लोज हो गया। तो माँ बाप होने के नाते हमारा दिमाग जो है और शंकाओं से भर गया कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये हम टीचर से भी कह रहे हैं, क्लास टीचर से अगर पेरेंट बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। और मेरे पास वो चीज़ें हैं 12-14 तारीख के बाद टीचर से कोई बात हुई। विद्यालय प्रबंधन से आपने इस संबंध में मैं सर विद्यालय प्रबंधन से इस विषय में 4 बार मिला। मैंने कहा कि सर अगर हम क्लास टीचर से बात नहीं करेंगे, जब उसी को दिक्कत है, हमें दिक्कत नहीं, उसी को दिक्कत है, और वो हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही, प्रिंसिपल कह रहे आप बात नहीं करोगे उससे, तो हम बहुत तनावग्रस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जांच आ रही है। उन्होंने 10 दिन तक मुझे टाला, 4 बार मैं गया। 10 दिन के बाद जब उनकी जांच हो गई तो उन्होंने अपना रूप बदलते हुए मुझसे कहा, अपनी टोन बदलते हुए, कि तुम हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हो, तुम बार बार क्यों आ रहे हो हमारे पास। तो मैंने कहा सर कि हमारी बच्ची है, हमारी पीड़ा है, बच्चे दिमाग पे छोटी छोटी बात ले जाते हैं। इंग्राहम का केस हुआ और एक हमारे संत फिजिलिस में भी एक केस हो गया था 5-7 साल पहले। तो हमें डर है कि इस तरह से आप बच्चे को प्रताड़ित करेंगे और हमें कारण भी नहीं पता चलेगा तो हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि क्या कहते हैं कि आप हमें परेशान मत कीजिए और हम ऐसा करेंगे कि जुलाई में तुम्हारी शिक्षिका चेंज कर देंगे, लेकिन आप बताना मत। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम तो उसके बाद इन्होंने, टीचर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरी बच्ची पर 7 तारीख को एक प्रश्न का जवाब ना देने के कारण उसकी पिटाई की गई, उसका हैरेसमेंट द्वारा किया गया। उसके बाद फिर इनको बुला लिया गया, क्योंकि ये सह अध्यापिका वहाँ पे थी, तो इनको बुला लिया गया और इनका भी प्रताड़ना की गई और बच्चे को सुनाया गया कि तुम्हारे बच्चे पे कुछ नहीं आता है, ये सब चीज़ें। लेकिन मेरा बच्चा टैलेंटेड है, डांस भी बहुत अच्छी करती है मेरी बच्ची, मैं आपको दिखा दूँगा अभी। और मेरी बच्ची पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, मैं आपको बताऊं। और ये मतलब अच्छा होने के बावजूद बच्चे के और खामखा की बातें करना, उसको प्रताड़ित करना, जो बच्चा अच्छा है उसको आप बार बार। मैंने मैडम से कहा था कि मैडम देखिए बच्चों को आप पॉजिटिवली गाइड कीजिए, अगर बच्चा कोई गलती भी कर दे तो उसको आप पॉजिटिवली गाइड कीजिए। मार पिटाई करना, उसको डांटना डपटना
ये सब चीज़ें। और मैंने सर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं बदस्तूर मैंने प्रबंधन से भी ये बात कही कि आप यहाँ कैमरे लग रहे हैं, वॉइस कैमराज हैं, अगर हम कहीं गलत हैं या कोई इंसिडेंट हम गलत बयान कर रहे हैं तो आप कैमरा से अपनी सेव करिए उस चीज़ को, और अगर हम कहीं ओवर एक्ट कर रहे हैं तो आप हमें बता दीजिए, हम मान लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने डे बाई डे हमें खाली घुमाया। और जब हमने शिकायत बीएसए के यहाँ करी तो इसके बदले में उन्होंने मुझ पर उस कक्षा अध्यापिका को बार बार रास्ते में रोकना, घर बुलाना, फ़ोन करने का झूठा आरोप लगवाया मुझ पर। और एक बस भर के था, पुलिस चौकी में पूरी बस भर के आई थी। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वहाँ के चौकी इंचार्ज साहब हमारी बात को ना समझते तो उन्होंने तो पूरा मुझे बेइज्जत करने का प्रोग्राम मुझे बना लिया था कि तुम्हें इस तरह से हम बेइज्जत करें। मैंने अपनी बच्ची का क्या मामला उठाया कि मेरी बच्ची के साथ आप अन्याय मत करो, आगे जो आपकी टोन है, आप जिस करते हो बच्चों को मारना पीटना चाहिए, सख्ती से व्यवहार करना चाहिए, आगे आपको दुष्परिणाम इसके भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चा कोई दिमागी रूप पर इसको ले गया तो बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो हमारा तो आशंका यही थी बस, और उसके एवज में इन्होंने झूठा आरोप मुझ पर लगा दिया। अभिभावक हैं तुलसी शर्मा और अविनाश शर्मा। अविनाश शर्मा जी, जिनको मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही जानता हूं, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे को किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और जिस तरह का जो आज प्रकरण हुआ है, वाकई में ये प्रकरण, ये घटना बहुत निंदनीय है। इसकी मैं कठोर निंदा करता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, बेशक एक अभिभावक एसोसिएशन के माध्यम से आज ये इस विषय की आवाज़ उठाई जा रही है। अभिभावक जहाँ जहाँ किसी भी बच्चे के किसी भी अभिभावक के बच्चे के साथ कोई इस तरह का प्रकरण होगा, अलीगढ़ शहर में अभिभावक एसोसिएशन उस बच्चे के साथ हमेशा खड़ा है, उस बच्चे के अभिभावक के साथ हमेशा खड़ा है। लेकिन एक अभिभावक होने के साथ साथ मैं स्वयं अविनाश शर्मा जी, जो उस बच्ची के माता पिता हैं, हम लोग स्वयं छात्र राजनीति से जुड़े रहे, छात्र नेता रहे हैं, और बहुत लंबे समय शिक्षक और शिक्षिका के रूप में कार्य करते रहे हैं। उनकी पत्नी ऑलरेडी शिक्षिका थी। अविनाश शर्मा जी भी एक अच्छे शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ, मैं भी एक विद्यालय में शिक्षक हूँ। तो हमारा किसी प्रकार का कोई एक ऐसा उद्देश्य, ऐसी कोई मानसिकता नहीं है कि किसी विद्यालय को हमें बदनाम करने की कोई हमारी मंशा हो। हमारी तो सिर्फ एक ही मंशा है, हम शुरू से छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में काम करते रहे। अगर जहाँ जहाँ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए विषय आते हैं, हम उन विषयों को उठाते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं। आज ये प्रकरण को हम उठा रहे हैं, आज ये उस विद्यालय के विरोध का प्रकरण है। क्यों? क्योंकि इस विद्यालय द्वारा, उस मैनेजमेंट द्वारा, उस कॉलेज को चलाने वाले जो भी उसके प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा जो घटना की गई है, अभी आपके सामने पूरी घटना बताई गई थी, वो वाकई में बहुत निंदनीय है। और बहुत इस घटना को करने उनकी बहुत छोटी मानसिकता को लेकर लिया गया है। इस प्रकरण में हम अविनाश जी के साथ हैं, हमारा पूरा अभिभावक एसोसिएशन, हम जो भी जिस प्रकार का भी हमें जहाँ भी, चाहे वो जिला बेसिक अधिकारी के यहाँ हो, चाहे पुलिस प्रशासन के पास हो, चाहे शासन तक अगर हमें इस विषय को उठाना पड़े, क्योंकि ये घटनाएं आम बना ली है, चाहे अलीगढ़ शहर की नहीं, अभी वर्तमान में भी अभी हमें देखने को मिल रही है। किस तरह से आजमगढ़ की घटना हुई, किस तरह से उस बच्ची ने सुसाइड किया, क्योंकि बच्चों को किस तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, किस तरह से एक पढ़ने वाले होनहार बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, उन बच्चों को किस तरह से उनको पनिशमेंट करके और उनका मानसिक उत्पीड़न करके इस तरह की घटनाएं होती है। ये घटनाएं आगे कभी पुनः ना हो, इसलिए हम इस घटना में जो भी हमारे जो अविनाश शर्मा जी, उनके साथ हम पूर्ण रूप से हैं, हर तरह से उनके साथ देंगे। और मैं ही नहीं, अलीगढ़ शहर का प्रत्येक अभिभावक उनके साथ है, पूरी अभिभावक एसोसिएशन उनके साथ है, क्योंकि वो सत्य है और सत्य की हमेशा जीत होती है। इस प्रकरण में भी अभिभावक एसोसिएशन के नेतृत्व में अविनाश शर्मा जी और तुलसी शर्मा जी, उनके बच्चे की जीत होगी, जिससे ये घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए हम इस तरह के प्रकरणों में, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें कोर्ट के माध्यम से सहयोग करना पड़े, चाहे पुलिस प्रशासन के माध्यम से सहयोग करना पड़े, हर तरह के सहयोग में हम अविनाश शर्मा जी के साथ हैं। बुलाइए, पूरा क्या है मामला? ये प्रेस वार्ता अलीगढ़ अभिभावक एसोसिएशन के द्वारा लाई गई है। उद्देश्य प्रमुख रूप से छात्रा का उत्पीड़न जो स्कूल के द्वारा किया जा रहा है, इस विषय को लेकर है।
आपके सामने छात्रा के माता पिता भी उपस्थित हैं। इस प्रकरण के अंदर पिछले 1.5 से 2 माह के प्रयास पर भी छात्रा को न्याय नहीं मिल पाया। छात्रा के माता पिता के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर सभी पटलों पर, विभागीय पटलों पर अपनी पीड़ा को रखा गया। इस स्कूल का मामला है, पूरा प्रकरण क्या है? ये संसार स्कूल जीटी रोड पर स्थित है। ये मामला उस स्कूल का है। इस स्कूल में छात्रा की माता जी भी अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी। किसी विषय को लेकर छात्रा की माताश्री से स्कूल के द्वारा किसी भी विषय को लेकर कुछ अनबन रही, लेकिन उसके अंदर करना ये चाहिए था कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। दुश्मनी से बच्चों से कैसी? यदि माताजी से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको वहीं सॉल्व कर सकते थे। छात्रा से कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्पीड़न इस स्तर तक बढ़ गया कि हार कर छात्रा की माता जी ने स्कूल से रिजाइन दे दिया, बच्ची का नाम कटा लिया। बच्ची से जब हम लोगों की मुलाकात हुई तो लग रहा था कि वो मानसिक रूप से दबाव में है। चिंता का बहुत विषय रहा, इसीलिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को संपर्क किया गया माता पिता द्वारा। उन्होंने कहा कि हम एक समिति बनाएंगे। उन्होंने समिति बनाई थी, लेकिन उस समिति के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज तक लगभग 1 माह होने को आया। हमारा उद्देश्य से कितना है, संस्था का उद्देश्य से कितना है कि उस स्कूल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए। हम बच्चे के साथ मारपीट भी की गई है? नहीं, मारपीट तो नहीं की गई है, लेकिन थप्पड़ मारा गया। जैसे कि छात्र के पिताजी के द्वारा कहा जा रहा है कि एक थप्पड़ मारा भी गया, लेकिन हम उसको इतना गंभीर नहीं मानते। मेंटली टॉर्चर करना सबसे बड़ा गंभीर कदम है। आप जब मेंटली टॉर्चर करते हैं, बच्चे को मिनट पर बुला के डांटते हैं, उसको फटकारते हैं और उससे कहते हैं कि तेरे नंबर नहीं कम आएंगे, तू सुधर जा, फलाना जो भी बच्चों से उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ताकि अभिभावकों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद अभिभावकों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठा मामला भी इनके खिलाफ पंजीकृत कराया गया। मैं इसी विषय को आगे बढ़ा रहा था। जब ये उनको लगा कि हमारी बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत करी गई है और अन्य पटल पर भी, पोर्टल पर जाकर भी शिकायत लिख दी गई है, तो उन्होंने केस को क्रॉस करने के लिए एक झूठी प्रार्थना पत्र चौकी इंचार्ज को दिया और चौकी इंचार्ज के द्वारा जब इनको अपनी सफाई के लिए बुलाया गया तो स्कूल से भी एक बस भर के अध्यापकों की स्कूल के संचालक द्वारा भेजी गई। ये नाहक दबाव बनाने के लिए कि आप गलत हैं और हम सही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति गलत थी कि ऐसी स्थिति आ जाए कि स्कूल एक बस भर के अध्यापकों को भेजे। अब आप क्या चाहते हैं, लड़ाई कैसे लड़ेंगे अभी? देखिए, इसकी लड़ाई तो अध्यापिका जो हमारी रही पूर्व में संसार में, उन्होंने बड़ी गंभीरता से लड़ रही हैं। वो भी बड़ी उत्पीड़ित हैं, इससे मानसिक उत्पीड़न से गुजर रही हैं। जैसा कि मुझे उनके जो उनके हस्बैंड हैं उनसे मालूम पड़ रहा है। और बच्चों को लेकर आजकल माँ बाप बहुत गंभीर हैं। एक दो बच्चे होते हैं सभी लोगों पर,
उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं लाना चाहते, अच्छे से अच्छा करते हैं, अपने पेट पर वज़न रख लेते हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे को इकट्ठा करके उसमें एजुकेशन में लगाते हैं। लेकिन ऐसी घटना बड़ी अप्रिय घटना है। एक माह बाद आप लोगों के सामने इसलिए आ रहे हैं कि जब इस विषय को देख रहे हैं हम कि ये अन्य स्कूलों में भी चल रहे हैं ऐसे विषय। अभी आपने गोरखपुर का भी विषय देखा कि छात्रा ने आत्महत्या कर ली।